चिराग पासवान को कह दीजिए जरा कि लड़ो तो जरा निर्दलीय लड़के देखे या जनरल सीट पर लड़के देखे, देखिए औकात पता चल जाए कि चोट पर बता देते हैं। अब इन लोग जो है एक सीट और 2 सीट के लिए अपना स्वाभिमान को बेच दे रहा है। जनरल सीट पर लड़के दिखावे, देखिए औकात पता चल जाएगा। इस सुरक्षित सीट पर जो मिला हुआ है बाबा साहब का अधिकार उस चाहता है बस। एक बात हमको ही बताइए, हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं, किसी पासवान से पूछते हैं पासवान का नेता कौन, तो रामविलास पासवान का बेटा चिराग जीतन राम मांझी। सुनिए बात सुनिए मेरी। मांझी से पूछते हैं तो कौन, जीतन मांझी। कुशवाहा समाज से पूछते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा। तो भैया इंडिया गठबंधन में ये सब तो इंडिया गठबंधन से आउट है। इंडिया जिंदगी भर आदरणीय रामविलास पासवान जो है भाजपा के साथ में रहे, लेकिन भाजपा वाला भाजपा को वोट देगा। हम लोग का आदमी इतना बेवकूफ़ है। पासवान के साथ कौन वोट देगा बता दीजिए, जो बुद्धिजीवी तब दलित समाज देगा, काहे ले देगा। इंडिया गठबंधन का तीसरा बैठक हो गया। ठीक है, चिराग पासवान, कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी लगातार हमलावर है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी इंडिया में शामिल हो। इंडिया नाम रखे सका, इंडिया की जनता इसको वोट दे देगी। हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारतीय होने का मुझे गर्व है, इसीलिए हम इंडिया गठबंधन में, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और जो संघी विचारधारा के लोग हैं, जो एंटी नेशनल जो विचारधारा के, ये आपका सावरकर जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगे, उसकी पार्टी के जो नेता हैं वो सब तो हम लोगों पर आरोप लगाइबे न करेगा। अब हम लोगों का इंडिया गठबंधन तो हो गया, अब इनका क्या होगा। चिराग पासवान है और जीतन राम मांझी हैं, इनको कहिए कि इनका सीटवा हुआ फाइनल। यहाँ हनुमान जी को गला लग रहे, मोदी जी साथ में। बस 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 2 सीट चिराग पासवान को मिलेगा और 2 सीट जीतन राम मांझी को मिलेगा। कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे फिर? कुशवाहा जी को तो चढ़ा दिया है ऐसा कि आप एकदम सीएम बनिएगा, तो सीएम कुशवाहा जी बनेंगे कि सीएम को एगो हमारा चिरागो पासवान को कह दिया कि सीएम कैंडिडेट है। नहीं, सम्राट चौधरी। हाँ वही, हाँ सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी को भी इधर कह रहे हैं सीएम कैंडिडेट। और इन्हें जो चिराग पासवान की जय हो कहे वाला भी कह रहा है कि ये सीएम बनेंगे। मोदी का एक हनुमान बन गए चिराग पासवान। अब अभी देखिए पटना में बोर्ड बैनर लगा हुआ है, इसमें मोदी का हनुमान सम्राट चौधरी को बता दिया। अब ये लोग डिसाइड करे और सीएम कैंडिडेट भी उसमें लिख दिया बैनर में। चिराग पासवान के साथ कौन वोट देगा बता दीजिए, जो बुद्धिजीवी तब दलित समाज देगा, काहे ले देगा चिराग पासवान को वोट। अब क्यों देगा? हम लोगों का आरक्षण समाप्त कर रहा है, हम लोगों का हक अधिकार समाप्त कर रहा है और भाजपा को वोट देगा। हम लोग का आदमी इतना बेवकूफ़ है। देखिए भाजपा को हम लोगों का दलित समाज का वोट देता ही नहीं। चाहे जो लोग कह दे कि रुपया पर बिक जाता है, पैसा पर बिक जाता है, लेकिन हमारा समाज का लोग स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी के साथ साथ में भाजपा को वोट देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि संविधान से जो छेड़छाड़ करता है। हम लोगों का देखे ना, एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म कर दिया था। ये तमाम दलितों के लिए एक गाल पर तमाचा लगा और वो चाहेगा कि दोबारा ऐसा सरकार बनावे। जितना विकास मोदी जी के शासन में दलितों पर हुआ, मोदी जी के शासन काल में दलितों का विकास नहीं विनाश हुआ है। अंके की चोट पर बता देते हैं। अब इन लोग जो है एक सीट और 2 सीट के लिए अपना स्वाभिमान को बेच दे रहा है। अरे उससे अच्छा तो आप निर्दलीय लड़के देखिए। आप सुरक्षित सीट पर लड़ते हैं, चिराग पासवान को कह दीजिए जरा कि लड़ो तो जरा निर्दलीय लड़के देखे या जनरल सीट पर लड़के देखे, देखिए औकात पता चल जाएगा। एको सीट बोहनी तक नहीं होगा। ऐसा बात करते हैं। भाजपा का मतलब झोला ढोते ढोते सोच रहा है कि किसी भी प्रकार से हम भी सांसद बन जाएं, तो वो होने वाला नहीं है। अब दलित लोग इतना बुड़बक नहीं है, दलित लोग वोट नहीं देगा। भाजपा का गुलामी कीजिए और 1 सीट और 2 सीट पर समझौता कीजिए। अपना समाज का वोट कहता है कि दिलाने का ये लोग ठेकेदार बना है, लेकिन समाज का लोग इतना बुड़बक नहीं है। चिराग पासवान बहम में है,
उसको वोट उठ दलित देगा ही नहीं, और ख़ास करके पासवान समाज के लोग नहीं देंगे। हमारे राजद में देखिए अनिल कुमार साधु हैं, उन्होंने तो कहा है कि सीधा हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे दे देंगे। वही न चिराग पासवान का इतना स्वाभिमानी होता तो जैसे उसका दिल्ली में फ्लाइट में जो है फ्लाइट से जो सामान को फेंक दिया था, हटाया नहीं गया, कहिए इतना इज्जत से नहीं बोलिए, फेंक दिया गया, इतना अपमानित करके उसके प्रतिमा को उखाड़ा गया रामविलास पासवान का। जिंदगी भर आदरणीय रामविलास पासवान जो है भाजपा के साथ में रहे, लेकिन भाजपा वाला इतना नहीं रखा कि इनका सामान को बाइज्जत कम से कम छोड़ दें, फेंक दिया। समाज का लोग बेवकूफ़ है, देखा नहीं, समाज का लोग गुस्सा में था उस समय और अभी भी गुस्सा में है। उस चीज़ का प्रतिशोध का बदला लेगा समाज भाजपा को हरा करके कि हमारे। एक बात हमको ही बताइए, हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं, किसी पासवान से पूछते हैं पासवान का नेता कौन, तो रामविलास पासवान का बेटा चिराग जीतन राम मांझी। सुनिए बात सुनिए मेरी, मांझी से पूछते हैं तो कौन, जीतन मांझी। कुशवाहा समाज से पूछते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा। तो भैया इंडिया गठबंधन में ये सब तो इंडिया गठबंधन से आउट है, इंडिया में तो आप लोग बड़का ही तैसी बन रहे हैं। आप लोग पासवान समाज का नेता रामविलास पासवान हो सकते हैं, चिराग पासवान को कोई नेता उता मानने वाला नहीं है, समझे। ऐसी चीज जा रहा है जी जमुई से, अरे जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जमुई से तो वही तो कर रहे हैं कि क्षमता है, जनरल सीट पर लड़के दिखावे, देखिए औकात पता चल जाएगा। इस सुरक्षित सीट पर जो मिला हुआ है बाबा साहब का अधिकार, उसका फायदा लेकर के चुनाव लड़ता है। अब बाबा साहब का संविधान कोई लोग खत्म करता है, ये सब जीतेगा कभी, ये सबको वोट देगा? नहीं जानता है दलित अम्बेडकरवादी, ये भाजपा को वोट नहीं देना है। अम्बेडकरवादी कभी भाजपा को वोट देता है? नकली अम्बेडकरवादी होगा जो वही भाजपा को वोट देगा, लेकिन ऐसे तो नहीं देगा। ओरिजिनल अम्बेडकरवादी तो भाजपा को नहीं दे सकता है, क्योंकि जानता है जिस बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं, उसकी विचारधारा को मानते हैं, उसको संविधान को ख़त्म करने वालों को हम वोट देकर उसको मजबूत थोड़ी करेंगे। नकार देगा चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को। अब जीतन राम मांझी का क्या है? जीतन राम मांझी कह रहे थे हमारे समधिनियों को मंत्री बनाओ, बताओ, बेटुओं बन लो, समधिनियों बन लो और समाज चूल्हा के भाड़ में जाए। समाज के लोगों को मंत्री बनाए, विधायक बनाते, सांसद बनाते, तब न जी आपको लोग मानता कि मांझी समाज का नेता है। हमारे पार्टी में है मांझी समाज का नेता रत्नेश सदा, रामवृक्ष सदा, जदयू में है ना रत्नेश सदा, हमारे राजद में रामवृक्ष सदा अच्छे सदा लिखते हैं मांझी समाज से। लालू यादव को क्या बोले? लालू यादव भगवान है और वास्तविक में है। दलितों का भगवान अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही दलितों का भगवान है। ये सब चिराग मांझी को कोई नहीं मानता है, ये सब दल बदलू आदमी को कोई ठिकाना है जी। कल आप एक सीट और 2 सीट पर समझौता कर लेगा और समाज का लोग वोट दे देगा ये सबको, ये सबको कहीं वोट। अब लास्ट सवाल बता दीजिए, चिराग जी मांझी जी लगातार इंडिया गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि अभी रुकिए ना, अभी थोड़ा धीरे धीरे देखिए कि सीट बंटवारा में कैसे आते हैं, कैसे छूटता है। इंडिया गठबंधन एकदम इंडिया इंडिया करके रह जाएगा। अरे सर, हम लोग लालू यादव जी कह दिए हैं कि हम त्याग की भावना रखते हैं जोड़ने के लिए। अगर हमको सीटों का नुकसान भी हो जाएगा तब भी हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। स्वाभिमानी लोग हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव, ये लोग जैसा गुलाम नहीं है जो कि भाजपा का झोला टांगेगा और गुलामी करेगा, समझे ना। हमारा नेता स्वाभिमानी है, शेर कभी झुका नहीं है, और इसी प्रकार से आदरणीय लालू प्रसाद यादव कभी भाजपा के सामने घुटना नहीं टेका। ये लोग बात करेगा, इन लोग तो घुटना टेक दिया है जाकर के, मोदी नमो नमाय कर दिया है ना। क्या किस लिए किया कि ईडी सीडी जो है सीबीआई, भाजपा तो इनकम टैक्स, भाजपा अपना तोता भेजता है। अब तोता से लोग गड़बड़ा गया और गड़बड़ा के जाकर के अरे बाप रे बाप हम तो जेल नहीं जेबो, समझे। भाजपा काहे ने चरण छुए पड़ो, नरेंद्र मोदी के चरण छुए पड़ो, चरण छूता है, नमो नमाय करता है और जाके भाजपा में
स्वाहा हो जाता है। लोग संगीन है जी। अरे यार आप ये लोग पर डरपोक है। आरोप भी तो आप ही लोग पर लगा जाता है कि अपना पटिया हाईजैक करना चाह रहा इन लोग था। देखिए, हम इन आगे लोग करेंगे। इन लोग नेता नहीं बन सकता है, लीडर वही है जो नीडर है। इन लोग डरपोकवा क्यों बनाइए कि क्या करेगा? अरे भैया, जब समाज का नेतृत्व नहीं करेगा, समाज की बात को प्रमुखता से नहीं रखेगा, इन लोग डरपोक लोगों को जिता के जनता थोड़ी ऐसी है कि वोट दे देगा। ये लोग जानता है कि भाजपा से जो डर सकता है, इसका CBI, ED, इनकम टैक्स, ये सब से जब डर के समझौता कर लेता है, इन लोगों को कुर्सी का डर नहीं है, इन लोगों का डर है जेल जाने से। कि जेल नहीं जाए और सत्ता का मलाई खाएं, तब जनता इतना बुड़बक तो है नहीं। ये लोग जो नमो नमाय कर रहा है, तो नमो नमाय में तो भाजपा को वोट देगा नहीं हम लोगों का दलित समाज। चलिए इन लोग चलिए, तो ये धन्यवाद। तो ये थे चंदन कुमार चौधरी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलित समाज यकीनी तौर पर किधर इंडिया के साथ जाता है या इंडिया के साथ जाएगा, ये तो वक्त ही के साथ रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थे चंदन कुमार चौधरी जी, रजौली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, RJD के प्रवक्ता है, जैसा कि मैं कह चुका हूं। तो देखा आपने इनकी आक्रामकता को, तो आप क्या समझते हैं इनकी बातों से? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे।